बोल दिया कर। मैं निवेदन कर रहा हूं, कोई नारी या नहीं बर्दाश्त कर पाती कि उसके पति के सिर पर कोई और बैठा, देखना नहीं बर्दाश्त कर पाती, सिर पे बैठाने की तो बात है दूर है। का नरक में जाना पड़ेगा तुमको, नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता। गंगा ने कहा कि मैं नरक में जाने वाले को बचा लेती हूँ, तुम कह रही कि मुझको नरक में जाना पड़ेगा। हाँ सुन लो गंगा, अगर तुम्हें अपने तारनहार होने का घमंड है, तुम्हें इस बात का घमंड है कि जो तुम में स्नान करता है तुम उसे स्वर्ग पहुंचा देती हो, उसके सारे पाप धो देती हो, तुम गंगा हो, तो आज मेरे पति ने मेरा हाथ थामा है, पति के साथ अपने पिता के घर से चल करके पहली बार मैं यहाँ आई हूँ, तो सुनो, अपने पति को साक्षी मान करके आज मैं पार्वती एक प्रतिज्ञा करती हूँ, अगर तुम्हें अपने तारनहार होने पर घमंड है तो मेरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं एक दूसरी गंगा प्रकट करूंगी, एक ऐसी गंगा प्रकट करूंगी जो घर घर जा करके लोगों को पवित्र करे, जो घर घर जा करके लोगों को पावन करे। कौन सी गंगा? अरे कहा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोग गंगा, मैं ऐसी कथा की गंगा प्रकट करूंगी जो घर घर जा करके लोगों को पवित्र करे। ये गंगा, तुम तो एक ही पद चिन्ह पर चल रही हो ना, जो अपने घर से तुम्हारे पास जा करके तुम में स्नान करेगा तुम उसको मोक्ष दोगी ना। लेकिन ये कथा की गंगा ऐसी है, आज राजेश सिंह जी कथा की गंगा को अपनी धरती पर उतारे हैं, तो कल कोई और उतारेगा, परसों कोई और उतारेगा, नरसों कोई और उतारेगा, और जगह जगह ये गंगा बह रही है। तो कथा की गंगा में अवगाहन करेगा वह भगवान के परम पद को पाएगा। तत्वबोधेन बिना विभोयस तनुत्तजाम नाचि शरीर बंध। आए तुम्हारे उस कथा में जल है, रस है, देख लो मुझमें कितना रस है, रस वैसा। पार्वती ने कहा सुनो, यहाँ 9 रस है। कथा में साहित्य के 9 रस पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं। कोई कोई आचार्यों ने, रस के आचार्यों ने 11 रस माने हैं, लेकिन मुख्यतः 9 ही है। हाँ यहाँ 9 रस है और रस एक वहाँ पानी है संतों की पानी, वहाँ डूबा हुआ मर जाता वही, लेकिन यहाँ डूबे जो तर जाता, यहाँ डूबे जो तर जाता। जो कथा की गंगा में डूबता है वो मरता नहीं मेरे भाई बहन, वह तरता है। और मरने में और तरने में बड़ा अंतर होता है सिंह साहब। जो मरता है वह फिर से लौट कर के संसार में आता है। माने जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ऐसा गीता कह रही है कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरता है वो फिर से लौट कर इस संसार में आता है। लेकिन जो तरता है यद गत्वा न निवर्तन्ते, वह वहां जाता है जहां से कोई लौट करके यहाँ फिर संसार में नहीं आता। हमारा जो जगह कौन सी है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद्धाम परमम मम, वह मेरा धाम है। माने जो कथा सुनता है, जो कथा के पंडाल में बैठता है, वह भगवान के धाम को जाता है। जो भगवान की कथा है
और ऐसी पावन कथा का आप श्रवण करें। शायद यही कुछ होना था। तुलसी जस भवित बताते से मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। पार्वती के मुख से शायद ऐसी प्रतिज्ञा करानी थी, प्रतिज्ञा कर लिया। अब भोलेनाथ ने कहा चलो, फिर से बैल पर बैठाया और अपने चिर विश्राम गृह कैलाश पर्वत पर पहुंचे। बोले शंकर भगवान की। कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो मानसकार ने एक चित्र लिखा, खींचा कि परम रम्य गिरिवर कैलाश, परम रम्य गिरिवर कैलाश, परम रम्य गिरिवर कैलाश, परम रम्य सदा जहाँ शिव उमा निवास, सदा जहाँ शिव उमा निवास, सदा जहाँ शिव उमा निवास। बहुत दिन तक बिहार किया, हर गिरजा बिहार नित नयो, एबिट विपुल काल चल गयो, तब जन्मो खटबतन कुमारा। महाराज कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ और देवताओं के सैनिक बनकर के, देवताओं के सेना नायक बनकर के उन्होंने तारकासुर का वध किया। गणपति का प्राकट्य हुआ, लेकिन अभी तक पार्वती ने कथा के विषय में भगवान शंकर से कुछ नहीं कहा। कहें एक बात ध्यान दे, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक अवसर होता है, और समय पर अगर काम किया जाता है तो सफलता मिलती है। और समय की पहचान कैसे की जाए, या कोई हमारी माताओं बहनों से पूछे, सीखे इनसे। बहु सुधाकर सिंह जी, राम जी का नाम सत्य है, बाकी सब कुछ झूठा है। क्यों सिंह साहब? राम का नाम ही सत्य है, लेकिन ये कथा में बताया जाए तब बढ़िया लगेगा। दुल्हा दुल्हन भावर ले रहे हो मंडप में, और पंडित जी वही बताने लगे राम नाम सत्य है, दक्षिणा मिले तब एक बढ़िया धंधा उठाए। जजमान कहे महाराज रुको, ये दक्षिणा देते हैं। हर चीज का मौका है, हर चीज का अवसर है। आज बहुत दिन बीत गया, आज मैया पार्वती को अवसर मिला। भोले बाबा ने उसी विशाल वटवृक्ष के नीचे जहां समाधि पहले लगाया था ना, आज वहां पहुंचे तो निज कर दास नागर पुछाला, सहज बैठे शंभु कृपाल। तो पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहमातु भवान। हमारी मैया बाबा भोले के पास पहुंची। भोले बाबा ने आज बाएं भाग में आसन दिया। जानी प्रिया अति आदर कीना, बाम भाग हर आसन दीना। अच्छा, जब सती का परित्याग किया था तो सन्मुख शंभु आसन दीना, क्योंकि माँ का आसन सामने होता है, दाएं होता है, पत्नी का आसन बाएं या पीछे होता है। आज बाम भाग हर आसन दीना, बाम भाग में आसन दिया विराजो। लेकिन हाथ जोड़े पार्वती खड़ी, देव आज मुझे कुछ चाहिए। कहा क्या? कहा मैं कथा सुनना चाहती हूँ। शंकर जी ने कहा हे देवी, भूल कर भी कथा की चर्चा मत करना। एक बार तुम्हें त्रेता में कथा सुनवाने ले गया था, 87,000 साल तक समाधि लगानी पड़ी। कैसे कैसे तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ, तब तो तुम मिली हो। अब तक कई कथा नहीं सुनाऊंगा। एक तो कहावत है गांव में, दूधे के जरी बिलार माठो फूक फूक पिया जाए।
शंकर जी ने कहा कतई कथा नहीं सुनाऊंगा। पार्वती ने कहा मुझे ऐसी वैसी कथा नहीं सुननी है। कहा तब कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह, सोई पूछन चाह शैली कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। मुझे ऐसी वैसी कथा नहीं सुननी। भोले कहा तब कहा मुझे वह कथा सुनाइए जिससे सबका हित हो। ये हमारी माँ पार्वती है, ध्यान दें, केवल अपने हित का चिंतन नहीं कर रही है, सबके हित का चिंतन कर रही है। अपने लिए तो हर कोई अच्छा होता है। सरपीड़ी अपने लिए अच्छी और अपने बच्चे को भी सरपीड़ी खा जाती है। जब उसे भूख लगती बहुत ज्यादा ना तो अपने ही अंडे को खा जाती है, अपने लिए वो भी अच्छी है। लेकिन कुछ लोग अपनों के लिए अच्छे होते हैं, जो औरों की गर्दन काट के लाते हैं, औरों को लूट के लाते हैं तो अपनी पत्नी को देते हैं, अपने बच्चों के लिए जुटाते हैं। लेकिन ये दोनों अच्छे हैं। जो अपने लिए अच्छा है उसे भी अच्छा नहीं कहते, जो केवल अपनों के लिए अपने परिवार के लिए अच्छा है उसे भी हमारे शास्त्र में अच्छा नहीं कहा गया। आप बाप कह सब भलो, अपनों कह कोई कोई, लेकिन तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। जो सबके लिए अच्छा है सराहना उसी की होती है, जो सबके लिए अच्छा करता है, जिसमें सबका कल्याण होता है, वही चीज अच्छी है। हाँ? अगर लोग चर्चा कर रहे हैं राजेश सिंह जी की तो उसका कारण यही है कि सबके लिए आप कथा कर रहे हैं। तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव भगवान से एक निवेदन किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं प्रीमाणस्य सर्वथा। सुखदेव भगवान प्रसन्न हो गए। वरीयाने सुते प्रसन्नः राजन तेरे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं रे। कहा वो कैसे? कहा तेरे प्रश्न में लोक हित छुपा हुआ है, केवल तुम्हारा हित नहीं छुपा है, लोक हित छुपा है। और जो लोक मंगल की भावना से कार्य करता है वही सच्चे अर्थों में पूजनीय होता है। हमारे राम की वही है, हमारे कृष्ण वही है, हमारे भगवान शंकर वही है। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, हर किसी ने बांट लिया, लेकिन जब विष निकला था ना, जब हलाहल निकला, सभी देवता लोग भागे, संसार चलने को हुआ। बाबा भोलेनाथ ने अंजलि बना ली, ततः करतली कृत्य। अंजलि बना करके, अंजलि बांध करके भगवान शंकर ने सारा विष पी लिया। सिंह साहब और देवता अमृत पिए, खाली देव रहे। लेकिन लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए भगवान शंकर ने अमृत की जगह विष पी लिया। देव नहीं, महादेव थे, महादेव थे। इसलिए कि लोग मंगल की भावना थी, और लोक मंगल की भावना के कारण ही सच्चिदानंद भैया सनातन धर्म पूरे विश्व में अपनी मौलिकता की पताका फहराया। हम केवल अपने लिए नहीं कहते, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और धरती पर जितने भी धर्म या संप्रदाय हैं, केवल सनातन धर्म का यही उद्देश्य होगा। शास्त्री जी शायद और किसी धर्म का ये उद्घोष नहीं, और होगा भी। तुम्हें केवल बाणी में रखते होंगे,
हमने वाणी में नहीं, अपने जीवन में उतारा है, अपने चरित्र में उतारा है। अगर कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर कोई सुखी हो, मनुष्य, पशु, पंछी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, तो हम वो करते हैं साहब। हम केवल मनुष्य की पूजा नहीं करते, हम पेड़ की भी पूजा करते हैं। हाँ, देखा सिंह साहब के आंगन में तुलसी का बिरवा लगाने के लिए इतना सुंदर सा स्थान बना है जिसका कोई जवाब नहीं है, फोटो खींचने के लायक है। बड़ी प्रसन्नता होती है, वहीं बैठ करके मैं पूजा कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पेड़ की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है। हमारे यहाँ सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें पत्थर में भी प्राण डालने का विधान है। दुनिया में केवल सनातन धर्म ही है। हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जो सबसे खतरनाक पशु कीड़ा है जिसको हम सांप कहते हैं, हमारे यहाँ सांप की भी पूजा होती है। हमारे हिंदू धर्म में साल में एक दिन नाग पंचमी को सांप को भी दूध पिलाया जाता है। हमारी तो इतनी ऊंची भावना है जी। हाँ, हम मछली की पूजा करते हैं, कछुए की पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं, बैल की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। केवल कहते नहीं, करते हैं। देख ले लो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। आज माँ पार्वती भोलेनाथ से एक बात कहती कि भोले खाता मैं केवल अपने हित की बात नहीं कर रही कि मैं केवल कथा सुनूंगी तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। ध्यान दे देविया और बेटियां बेटी, अगर ये मां मंदिर में बैठ करके पूजा पा रही, इतना ऊंचा स्थान पाया है, उसका कारण ऊंची भावना है। उसका कारण ये है कि भगवती केवल अपने विषय में नहीं, जगत के कल्याण के विषय में सोचती है। या श्री स्वयं सुकृति नाम पवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृत्याम देश बुद्धि सत्ता सताम कुलजन प्रभुष्ट लज्जा ताम ताम नताशम परिपालय देवी विश्वम। विश्व का परिपालन करती है, केवल एक वर्ग का नहीं, केवल एक पक्ष का नहीं, केवल एक संप्रदाय का नहीं, परिपालय देवी विश्वम। तब मां बनी है, तब जगत की जननी है, तब मंदिर में बैठ करके पूजा पाती। आज भगवती ने कहा मुझे केवल मेरे हित के विषय में नहीं पूछना है, मुझे वो कथा सुनाइए जिससे सबका कल्याण हो। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। और आज का समाज इतना गंदा है, अगर पता चल जाए कि हम अपना 100 रुपया खर्च कर देंगे तो पड़ोसी को नुकसान हो जाए 50 रुपया के, पड़ोसी को 50 रुपए नुकसान करने के लिए अपना 100 रुपए खर्च कर देंगे। हाँ, खर्च करके ही शिकायत है यही। इतना खराब वातावरण की क्या करें? नहीं, अपनी सनातन संस्कृति क्या है उसमें जियो। यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही जरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है। औरों के लिए जियो, अपने लिए पशु जीता, केवल पशु। स्वयं के वास्ते जीना कोई जीना नहीं होता। क्या बात है, अपने लिए जिए क्या जिए? अरे स्वयं के वास्ते जीना कोई जीना नहीं होता, बहकने के लिए पीना कोई पीना नहीं होता। जमाना कह रहा सबसे जियो खुद और जीने दो, हमेशा स्वार्थ में जीना कोई जीना नहीं होता। ए प्यारे, स्वार्थ में जीना कोई जीना नहीं होता। सिखा रही मेरी मैया, मुझे वो कथा सुनाओ जिससे सबका हित हो। भोलेनाथ ने कहा, ए देवी, दबाव बना रही हूँ मुझ पर, इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो। अच्छा, पत्नी पति पर खूब दबाव बनाती है। जबन गए कब कह दिया ना कि जनता ना,
शंकर जी ने कहा दबाव बना रही हो तो ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो, दबाव बना लो, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा नाथ हूं, तो हर पति की जिम्मेदारी है कि अपने पत्नी की व्यवस्था देखे ना। अब मुझको जगत से क्या मतलब है, सारी कथा जो सकल लोक हितकारी, तो मैं तुम्हारा नाथ हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। पार्वती ने कहा भोले हाँ, का मेरे नाथ बाद में हो, जिम्मेदारी से मत मुकरो, पहले तुम विश्व के नाथ हो। अरे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ पार्वती के नाथ हो, तो वह करो ना जिससे विश्व का कल्याण हो। बाबा भोले के चरणों में झुक गई और निवेदन किया कि डमरू पिनाक शूलधारी। शंकर जी के धनुष का नाम पिनाक है। डमरू पिनाक शूलधारी, हमारी सुधि ले लो पुरारी। पिनाक शूलधारी, हमारी सुधि ले लो पुरारी। ले लो पुरारी, सुधि ले लो पुरारी, ले लो पुरारी, ले लो पुरारी। आए शरण बिहारी, आए शरण बिहारी, हमारी सुधि ले लो पुरारी। शंकर जी देखत हमें के ताली बजावता। पिनाक शूलधारी, हमारी सुधि ले लो पुरारी। महादेव सुधि ले लो पुरारी। हरि बोल। जय हो। त्रिनयन मौली, तीन नेत्र वाले भोले ना। त्रिनयन मौली शीश शशि सोहे, मौली शीश शशि सोहे। त्रिनयन मौली शीश शशि सोहे, त्रिनयन मौली शीश शशि सोहे। देखी रूप सुर नर सब मोहे, देखी रूप सुर नर सब मोहे। करण कही धारी, हमारी सुधि ले लो पुरारी। पिनाक शूलधारी, हमारी सुधि ले लो पुरारी। पिनाक शूलधारी, हमारी सुधि ले लो पुरारी। जय हो।
शरणागत की लाज बचाओ, मुझको अपनी शरण लगाओ, मुझको अपनी शरण लगाओ। धर्मराज बलिहारी, हमारी सुधि ले लो पुरारी, धर्मराज बलिहारी, हमारी सुधि ले लो पुरारी, ले लो पुरारी, सुधि ले लो पुरारी, ले लो पुरारी, सुधि ले लो पुरारी। आज शरण तिहारी, हमारी सुधि ले लो पुरारी। बोले सुरेंद्र भगवान बाबा, आपकी शरण में आई हूँ, आप शरणागत की लाज बताते हो, उसकी मनोकामना पूरी करते हो। मैंने एक प्रतिज्ञा किया था गंगा से कि ऐसी गंगा प्रकट करूंगी जो घर घर जा करके लोगों को पवित्र करेगी, और कथा की ही गंगा है। ये कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। अरे पूछे वो रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती तुम 2 बार धन्य हो। अरे धन्य धन्य की राजकुमारी, धन्य धन्य की राजकुमारी, धन्य धन्य की राजकुमारी, धन्य धन्य की राजकुमारी। तुम समान नहीं गोपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जगत पावनी गंगा, सकल लोक जगत पावनी गंगा, सकल लोक जगत। हे पार्वती तुम 2 बार ध्यान दें। एक बार कौन धन्य है? धन्य जन्म जगती तलतासो, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासो। बेटियां बैठी, बच्चे बैठे, ध्यान दें। एक बार कौन धन्य है? एक बार वह धन्य है जिसके सुंदर चरित्र को सुनकर के माता पिता प्रसन्न हो जाए। कोई आकर के बताए आज पेपर में आपकी बिटिया की फोटो निकली, उसने 99% अंक पाया, माता पिता का मन प्रमुदित हो जाता है। ऐसी बिटिया का जीवन धन्य। कोई आकर बताए आज आपकी बिटिया की फोटो पेपर में निकली है, डॉक्टर बन गई हो, मेडिकल में उसका चयन हो गया है, माता पिता का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसी बिटिया का जीवन धन्य है। कोई आकर बताए आपका बेटा IAS की परीक्षा में चयनित कर लिया गया है, पिता प्रमुदित हो गया, ऐसे बेटे का जीवन धन्य है। लेकिन कोई आकर बताए कहो तोरे लड़के बाद पुलिस पकड़ के ले जात रही, हाँ माता पिता अपना मुंह छुपाए, जीवन कर्क हो गया। धन्य जन्म जगती तलतासो,
प्रीत ही प्रमोद चरित सुनि जासु। मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, कथा यही सीख देती है, अगर अपने सुंदर चरित्र से माता पिता को प्रमोदित न कर सको, उनका नाम रोशन न कर सको, तो ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि उनकी कीर्ति कलंकित हो जाए। चर्चा चली, वो राजेश सिंह जी दादा रहते नहीं आप लोग यहाँ? इसी क्षेत्र के दो एक लोगों ने फोन करके पूछा, गुरुजी कहाँ? मैंने कहा से कसरतपुर में हूँ। कहा किसके? मैंने कहा राजेश सिंह जी के यहाँ। कहा राजेश सिंह जी कौन? गुरुजी समझ में नहीं आ रहा। अरे मैंने कहा बाबू राम बाबू राम अवतार सिंह जी के सुपुत्र। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक गुरुजी आऊँगा, कथा सुनने आऊँगा। ऐसे बेटे का जीवन धन्य है जिसके चरित्र की, जिसके सुकृति चतुर्दिक विकीर्ण हो। अब चोर बन जाए, उचक्के बन जाए, डाकू बन जाए, माता पिता का भी जीवन नरक हो जाए। एक बार वो धन्य है जिसके सुंदर चरित्र का श्रवण करके माता पिता प्रसन्न हो जाए। लेकिन दो बार कौन धन्य है? जो कथा करा दे, जो लोगों को कथा सुनवा दे। अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान शंकर कह रहे, मैं नहीं कह रहा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि संसार की खुशामद में मैं ये कह रहा हूँ। भगवान शंकर कह रहे, ए देवी तुम दो बार धन्य हो, और सुन लो, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे जैसा तीनों लोक में कोई उपकारी नहीं है। बाबा ये काहे कह रहे? दुनिया का सबसे बड़ा उपकारी वही है जो कथा करा करके लोगों को कथा सुना दे। हाँ, अरे पूछे वो रघुपति कथा प्रसन्न, पूछे वो रघुपति सकल लोक जग पावन गंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसन्ना, पूछे वो रघुपति कथा प्रसन्ना। चूंकि एक कथा की गंगा लोक पावन करने वाली है, सबको पावन करने वाली है। माने जो कथा की गंगा में स्नान कर लेता है और फिर से लौट करके संसार में नहीं आता, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। और यही बात भागवतकार कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य यथा भयम्, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। जो भगवान की कथा सुन लेता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो लोगों को कथा सुनवा करके उनको मृत्यु के भय से मुक्त कर देना, परम पद का अधिकारी बना देना, भोर दादना, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। गोपियां कहती हैं, उद्धव से कन्हैया से कहती हैं, एक कन्हैया तुम्हारी कथा का दान जो करता है उससे बड़ा दानी तीनों लोग नहीं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कर्म साधनम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूय गृह्णन्ति ते भूरिधा जना। अब मेरी निगाह में उससे बड़ा दानी कोई नहीं है जो लोगों को कथा सुनवा दे, जो आयोजन करके लोगों को परम पद का अधिकारी बना दे, भगवान से जोड़ दे। तीन लोग उसके जैसा कोई नहीं। आज भगवान शंकर कह रहे, महादेव कह रहे, देवी तुम्हें दो बार इसलिए धन्यवाद है कि तूने मुझसे भगवान की कथा पूछी है। अब तुमको कथा सुनाऊंगा तो तुम्हारे बहाने सभी लोग कथा सुनेंगे और परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। बोलो देवी
क्या सुनना चाहती हो? एक दो नहीं, एक साथ 14 प्रश्न किया है हमारी मैया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी बियाही, राज तजा सो दूषण गाही। अपन बस कीन है चरित अपारा, कहूँ नाथ जिम रावण मारा। और अंत में राज बैठी कीन्ही बहुलीला, राज बैठी कीन्ही बहुलीला, राज बैठी कीन्ही बहुलीला, राज बैठी कीन्ही बहुलीला। सकल कहूँ शंकर सुखशीला, राज बैठी कीन्ही बहुलीला, राज बैठी कीन्ही बहुलीला। बहुरी कहूँ करुणायत कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मुनि किमि गवने निज धाम। माने इतनी व्यग्र है, इतनी उतावली है कि एक साथ 14 प्रश्न कर लिया। एक प्रश्न करें उसका उत्तर मिल जाए तब दूसरा प्रश्न करें, उसका उत्तर मिल जाए तब तीसरा प्रश्न करें। लेकिन सोचा कि कई इकट्ठे प्रश्नों की सूची दे दो, हो न हो, अभी एक प्रश्न पूछूं उसका उत्तर देने के बाद कहे कोई दूसरा प्रश्न मत करना। इसलिए एक साथ बड़े लंबे प्रश्नों की सूची पकड़ा दिया और कहा, हे प्रभु सकल कहूँ शंकर सुखशीला। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, आंख बंद किया और भगवान के श्री चरणों का ध्यान किया। भगवान के श्री चरणों का ध्यान किया तो एक एक परमात्मा का एक एक चरित्र धीरे धीरे उनके मन में आने लगा।